बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद गाज़िया के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी चटपट बन जाने वाली स्नैक, और ये बनाना बहुत आसान है। यहाँ पर जी मैंने 6 अदद आलू लिए थे और इनको मैंने मैशर की मदद से मैश कर लिया था। इनको पहले मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल जब किया है तो आपने खुले बर्तन में डालना है और उसके बाद इसको मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लेना है। इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह या कोई मोटा आलू ना बचे, इसीलिए मैंने इसको परात में डाला है ताकि इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँ। और ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपने ट्राई ज़रूर करना है। और इसके अंदर जी स्पाइसेस जो जाएंगे वो ये हैं: 1 अदद कनौर है, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स है, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला है, आधी चाय की चम्मच अजवाइन है, 1 चाय का चम्मच नमक है और 3 अदद जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना वो मैंने बारीक बारीक काटी हुई, या मैं कनौर को ना अच्छे से हाथ से मसल कर इसके अंदर डाल दूंगी। यहाँ पे 3 खाने के चम्मच इसके अंदर धनिया और पुदीना है और 3 ही खाने के चम्मच बारीक चॉप किया हुआ प्याज है इसके अंदर। इसके अलावा जी 2 अदद जो हैं वो मैंने इसके अंदर नींबू निचोड़ दिए हैं। अब मैं इसको हाथ की मदद से तमाम मसालों के साथ यकजा कर लूँगी। ये मिक्सचर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। इसके अंदर आपने तमाम मसालों को अच्छे तरह हाथ से ना मसल लेना है। यहाँ पे जी ये देखें मिक्सचर रेडी हो गया। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया था। आधा कप यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। इसके अंदर आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच सुरख मिर्च और आधी चाय की चम्मच नमक ऐड किया है। और ये मिक्सचर ना मैंने रनी रनी सा बनाना है, थिक मिक्सचर नहीं होना चाहिए। ये ब्रेड के ऊपर ना एक पतली सी ना कोटिंग आएगी और इससे ये आपकी ब्रेड को ना क्रिस्प करेगी। अच्छा ये देखें ये मिक्सचर इस तरह का रनी होना चाहिए और इसको अब मैं साइड पे कर लूँगी। ये देखें इस तरह का रनी मिक्सचर आपने रेडी करना है पानी के साथ। अब जी मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और ये मिक्सचर जो है आलूओं का, मैं इसकी एक लेयर जो है वो ब्रेड के ऊपर लगा दूँगी और यहाँ पर जी इसके ऊपर लगाकर दूसरा ब्रेड का स्लाइस जो है इसके ऊपर रख दूँगी। यहाँ पे जी आप अपनी पसंद के हिसाब से चकोर, आप इनके चकोर भी काट सकते हैं। इसकी कटिंग में ना मैंने इसके ट्रायंगल बनाए थे। इसी तरह मैंने तमाम ब्रेड्स को रेडी कर लिया था और उनकी कटिंग करके रख लिया था। अब मैं यहाँ पे ऑयल मेरा फ्राइंग के लिए गर्म हो चुका है। यहाँ पे जी मैं ब्रेड उठाऊँगी और ये मिक्सचर जो है इसके ऊपर यूँ कोट करूँगी। अच्छा एक पतली सी लेयर आएगी। जैसे ही फ्राइंग के लिए आपका ऑयल रेडी हो आप इसको साथ ही इसके अंदर ऐड करें और जब ये इस तरह गोल्डन हो जाएं, इनको फ्राइंग करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे। अच्छा एक साइड जब आपकी हो जाएगी ना गोल्डन, तो आपने इसकी दूसरी साइड आपने इसको इसी तरह पलटते जाना है। ये नहायत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के बने थे। आप इसे केचप या दही की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े का बन जाने वाला स्नैक है। आप इसे घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अच्छा यहाँ पे ये फ्राई हो गए थे और मैंने इनको यहाँ पर निकाल लिया था और फिर मैंने इसको धनिया और पुदीने की चटनी में दही मिक्स करके ये रायते के साथ सर्व किया था। ये खाने में बहुत ही औसम थे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पे जी मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी और बहुत ही चटपट बन जाने वाली रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।